हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपका कार्यपत्रक 47 कक्षा 8 मैथमेटिक्स। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक सरल प्रकार का कार्यपत्रक है। दक्षता, संख्याओं की तुलना करना, उनका आरोही और अवरोही क्रम में लिखने की समझ को विकसित कर पाना। आरोही क्रम कौन सा होता है? बढ़ता क्रम होता है। और अवरोही क्रम कौन सा होता है? घटता हुआ क्रम होता है। आपको याद रखना है, आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही का होता है घटता हुआ क्रम, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है, संकेत इधर से, मतलब ये इसको इधर वाला पार्ट बड़ा होगा, इधर वाला छोटा होगा। फिर ये संकेत या फिर बराबर का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अपन को। तो अपन को भिन्न दे रखी है 1/2 और 9/9। तो 9/9 क्या होता है? 1 होता है। इनमें से बड़ा कौन सा है? तो एक क्या है? बड़ा है। तो चिन्ह कैसे लगेगा? इधर की साइड लग जाएगा। कैसे? ये आधा है, 0.5 है, और ये 1 है। फिर आगे चलो, ये 1 है और ये 7/8 है। अगर इसको अपन 7 को 8 से डिवाइड करें तो पॉइंट कुछ आता है। तो बड़ा कौन सा हो गया? बड़ा 1 हो गया। नेक्स्ट, ये कितना है? 1 है और ये 1202/1202 है। तो इसको कैंसिल काटेंगे अपन तो 1 आएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अपन को ये साइन इसमें यूज करना है। नेक्स्ट, ये कितना है? 0 है और ये कितना है? 1/5 है। तो बड़ा कौन सा है? ये वाला ही बड़ा है, क्योंकि 0 से बड़ा होगा 0.2 होगा। तो ये क्या होगा? इससे बड़ा होगा। फिर आगे चलते हैं। ये 3/5 है और ये 1 है। तो 1 क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि 3 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 0.6 आएगा। और ये कितना है? 1 है। इसमें देखें तो 1 और ये 2/3 है। तो इस वाले पार्ट में भी 1 क्या होगा? बड़ा ही होगा। आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो 4 नंबर में ये कितना हो गया? 6। 7 नंबर में ऊपर दी गई भिन्नों, ये भिन्नें थी जो भिन्न 1 से छोटी है। 1 से छोटी है। 1 से छोटी कौन सी है? ये थी और ये भी थी 1 से छोटी, मतलब ये लगभग सारी क्या थी? 1 से छोटी थी। उन भिन्न का अंश भी क्या था? छोटा था। हर से क्या था? छोटा था। तो हर क्या था उनका? बड़ा था और अंश क्या था उनका? छोटा था। ऊपर दी गई भिन्नों में से जो भिन्न 1 के बराबर हो, उस भिन्न का अंश और हर क्या है? बराबर है। ठीक है, 1 के बराबर। जैसे ये दोनों है, इसमें 1202 ही अंश था और 1202 ही क्या था? हर था। तो दोनों क्या थी? बराबर थी। इसने ये दे भी रखा है कि 1 से छोटी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? आपको याद रखना है कि 1 से छोटी जितनी भी भिन्न होती हैं वो उचित भिन्न कहलाती है। अब पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया है। अपन ने अच्छे से इसको फाइंड आउट कर लिया है। क्या है इसमें? ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर का निशान को अपन को यूज करना था। यानी कि अपन को भिन्नों को जांच करके उनका रिजल्ट निकाल के तीनों साइन अप्लाई करने थे। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या है? निम्नलिखित भिन्न संख्याओं में जो उचित भिन्न है, उचित भिन्न कौन सी होगी? जो 1 से छोटी होगी। उसके सामने बॉक्स में टिक का निशान लगाना है। तो 8/8 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 से छोटी है क्या? नहीं है, क्रॉस लगा देंगे। 4/7 1 से छोटी होगी तो इसको सही लगा देंगे। जिसका अंश छोटा होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। 2/3 सही का निशान लगा देंगे। 9/5 नहीं होगी। 3/4 ये हो जाएगी 0.75। इस प्रकार से देखो, उसने पहले से अपन को बोल रखा है कि 1 से छोटी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। यानी कि उचित भिन्न कौन सी होती है? जो 1 से छोटी होती है। और जो 1 से बड़ी होती है वो अनुचित भिन्न बोल सकते हो उसको। फिर देखो अपन पढ़ते हैं आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में ये अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है कि छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न संख्या को चित्र के सामने बने खाने में लिखिए। तो देखो ये एक कंप्लीट है, तो ये एक अपन ऐसे लिख देंगे। फिर 1 2 3, 3 क्या आएगा? बट्टे के अंदर, और उसमें से कितना रंगीन है? 1 है। तो ये टोटल ऑफ रिजल्ट हो जाएगा 1 सही 1/3। इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। तो एक पूरा था, फिर दूसरे वाले सर्कल में 3 पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट रंगीन है और 2 पार्ट खाली हैं। तो ये हो गया 1 सही 1/3। अगर इसको और सोल्व आउट करें अपन तो 3 एकम 3 और 1 4/3। तो ये कितना होता है? 1 सही 1/3। इसको आप लिख सकते हो।
फिर ये वाला देखो तुम, दो तो क्या है कंप्लीट है, दो डिब्बे तो क्या है कंप्लीट है, तो अपन क्या लिखेंगे, दो तो अपने कंप्लीट हो गए। फिर ये वाला देखो तुम, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 भट्टे में कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और ऊपर खाली कितना है 1 है। तो इसको लिख देंगे अपन 2 सही 1/6। ये वाला अपना क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखें तो दो डब्बे तो पक्के हो गए, 1 और 2 सर्कल है ये, और ये कितना है 1/3 हो जाएगा। तो 2 सही 1/3। क्यों, इसमें 3 खाने हैं और 1 रंगीन है, तो 2 सही 1/3 हो जाएगा ये वाला देखो तुम, 1 2 तो क्या है पूरे पूरे हैं। फिर इसमें से देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ये हैं, 6 कितने हो गए 12 हो गए। ऊपर वो लेंगे जो रंगीन है, 6 तो ये रंगीन है और 1 ये है, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसका डब्बे में अपन लिख देंगे 2 सही 7/12। रिजल्ट क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ कि छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न संख्याओं को चित्र के सामने अपन को लिखनी थी। ये एक सर्कल पूरा था तो एक कंप्लीट हो गया। फिर इसमें कितना पार्ट था, 3 पार्ट थे, उसमें से एक रंगीन था, तो 1 से 1/3। ये वाला इसमें 2 पार्ट क्या हैं पूरे हैं, 2 सर्कल पूरे हैं, और ये वाला एक सर्कल है, इसके 6 पार्ट बने हुए हैं, तो 2 तो पूरे हो गए, 6 पार्ट, उसमें से रंगीन कितने हैं 5, तो इसमें 5 लिखेंगे भाई, अपन ने गलत कर दिया था है ना। देखो दोबारा से जांच की तो ये रिजल्ट अपना करेक्ट आ जाएगा। इसको आप सुधार लेना, ठीक है ना। बाय मिस्टेक हो गया था, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। इसमें से रंगीन कितने हैं 5 है, तो 5/6। ये कितना हो गया, तो 2 से 2/5 हो गया। फिर आगे चलो, एक सर्कल 2 सर्कल, 2 सर्कल पूरे हैं। ये वाला कितने हिस्सों में डिवाइड है, 3 हिस्सों में डिवाइड है, उसमें से रंगीन कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 2 से 1/3। फिर नेक्स्ट देखो, ये सर्कल पूरा है, ये सर्कल पूरा है, तो कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से 6 ये हो गया और 6 ये हो गया, तो टोटल ऑफ नीचे कितना हो गया 12 आ गया। उसमें से रंगीन कितना है, तो रंगीन उसमें से 7 था। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तथा अपने जो भी दोस्त हैं सर्कल में उनको ज़रूर से शेयर करना। और वीडियो कैसी लग रही है उसको एक कमेंट बॉक्स के रूप में कमेंट भी जरूर करें। अब देखो अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नीचे कुछ भिन्न संख्याएं दी गई हैं जिनमें विषम भिन्न संख्याओं के रूप में लिखिए। यानी कि इसको आपको सरल करके लिखना है आपको। तो 5 तियां, ये इससे गुणा होता है, 5 तियां 15, 15 और 3 18, 18/5। अब देखो विषम भिन्न कौन सी है, जो 1 से बड़ी है। अब आप इसको सरल करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 तियां 15 तो पूरा ही हो गया, और 5 6 30, 5.6 रिजल्ट बन रहा है। समझ रहे हो इस चीज को, सॉरी 3.6 रिजल्ट बन रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या है, 1 से बड़ी है, तो 1 से छोटी होगी वो उचित भिन्न होती है, और ये क्या हो गई एक विषम भिन्न हो गई। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है 15, क्योंकि इसको इससे गुणा करेंगे, 5 या 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे अपन 23/5। नेक्स्ट 5 5 25, 25 और 4 29, 29/5। इस प्रकार से अपना आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको, इस 5 को 3 के साथ गुणा करेंगे। पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ करते हैं। पहले क्या करोगे आप, इनके साथ गुणा, और फिर क्या करोगे आप इसके साथ इसके जोड़ करने वाले हो। तो आई थिंक आपको ये पूरा सारा का सारा समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला कार्यपत्रक नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।